हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल थर्ड पोल सॉल्यूशन में। आज फिर से हम आ गए हैं 8 ग्रेड के अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान क्लास 6 के अध्याय 4 को लेकर। क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें। इसका पहला प्रश्न हम देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है? वैदिक काल में सोम शब्द का एक अर्थ यह भी था। इसका क्या आंसर है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, पौधे का नाम। सोम एक पौधे का नाम था, है ना। चलिए दूसरे प्रश्न पे आते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कहता है? इनाम गांव जो महापाषाण काल की कब्रों के लिए जाना जाता है, वर्तमान समय में किस प्रदेश में स्थित है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, महाराष्ट्र में स्थित है। प्रश्न 3 पर चलते हैं। प्रश्न 3 क्या है? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है तथा इसकी रचना लगभग कितने वर्ष पूर्व हुई है? इसका आंसर क्या है? सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 4, सूक्त से क्या आशय है? इसका उत्तर है ऋग्वेद में 1000 से ज्यादा प्रार्थनाएं हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? सूक्त कहा जाता है। सूक्त का मतलब अच्छी तरह से बोला गया, ये होता है सूक्त का मतलब। चलिए प्रश्न 5 पर देखते हैं क्या है। ऋग्वेद की पांडुलिपि लेखन हेतु किस वृक्ष की छाल का उपयोग किया गया था? ऋग्वेद की पांडुलिपि लिखने के लिए किस वृक्ष की छाल का उपयोग किया गया था? तो इसका उत्तर है भुर्ज वृक्ष भुर्ज नामक एक वृक्ष होता है, उसकी छाल का प्रयोग ऋग्वेद की पांडुलिपि लेखन हेतु किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 6, दास या दस्यु किसे कहा गया है? इसका उत्तर है दस्यु वे लोग होते थे जो यज्ञ नहीं करते थे, जिन्हें यज्ञ करने का अधिकार नहीं था, ऐसे लोग दस्यु कहलाते थे। बाद में दास या दस्यु का अर्थ गुलाम हो गया, जिन्हें उनके मालिक की आज्ञा का पालन करना होता था, है ना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 7, ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में मुख्यतः किन किन नदियों का उल्लेख है? इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर क्या है? ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में सरस्वती, सिंधु, गंगा और यमुना आदि नदियों का उल्लेख है, और इनकी सहायक नदियों का उल्लेख भी है ना। चलिए प्रश्न 8 देखते हैं। महापाषाणों के निर्माण के लिए लोगों को किस प्रकार के कार्य करने पड़ते थे? महापाषाणों के निर्माण के लिए लोगों को किस प्रकार के कार्य करने पड़ते थे? इसका उत्तर है गड्ढे खोदना, शिला खंडों को पढ़ नहीं पा रहा मैं। गड्ढे खोदना, शिला खंडों को ढोकर, यानी कि उन्हें कहीं पे लाद कर किसी तरीके से ढोकर लाना, बड़े पत्थरों को तराशना और मरे हुए को दफनाना आदि कार्य महापाषाणों के निर्माण के लिए लोगों को करने पड़ते। चलिए अगला प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 9, महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं, वह किस बात को स्पष्ट करता है? इसका उत्तर है कभी कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं, वे यह दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया था। बाद में मरे लोगों को पोर्ट होल के रास्ते दफनाया गया। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 10, इनाम गांव में पुरातत्वविदों को किन किन खाद्यान्नों के बीज मिले हैं, उनके नाम लिखिए। उत्तर क्या है इसका? इनाम गांव में गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं, है ना। ये दोस्तों अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 11, लोगों की सामाजिक स्थिति की असमानताओं को किस प्रकार जाना जाता था? इसका उत्तर है पुरातत्वविद मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीजें मरे हुए व्यक्ति की रही होंगी। एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज्यादा चीजें मिली। एक कब्र में 33 चीजें मिली तो दूसरी में कुछ मिट्टी के बर्तन ही मिले। ये दफनाए गए लोगों की सामाजिक भिन्नता को दर्शाता है।
इसको मैं समझा देता हूँ फिर से कि पुरातत्वविद मानते थे कि कंकाल के साथ पाई गई चीज़ें उस व्यक्ति की सामाजिक स्थिति को दर्शाती है, क्योंकि एक कब्र में जहाँ 33 से ज़्यादा चीज़ें मिली तो दूसरी कब्रों में सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन मिले। ये दफनाए गए लोगों की सामाजिक भिन्नता को दर्शाते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। युद्ध में जीते गए धन का बंटवारा किस प्रकार किया जाता था? इसका उत्तर है युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार खुद रख लेते थे तथा कुछ हिस्सा पुरोहितों को दिया जाता था। शेष भाग जो बचता था वो लोगों में बांट दिया जाता था तथा कुछ धन यज्ञ करने के लिए प्रयुक्त होता था। इस प्रकार उस समय धन का बंटवारा किया जाता था। तो दोस्तों, ये समाप्त हो गया आपका अध्याय 4। वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्प मिल रही हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।